रतनगढ़ में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 4 में एक साथ 2 बंद मकानों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषणों एवं नकदी की चोरी कर ली। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 4 में लिंक रोड के पास डॉक्टर राकेश गौड़ का मकान है। डॉक्टर गौड़ अपने परिवार सहित 27 अक्टूबर को निजी कार्य से सरदार शहर गए हुए थे। जब वापस लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था एवं घर का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने 2 अलमारियों के ताले व लॉकर भी तोड़ दिए। घटना में करीब 1.25 लाख रुपए के सोने के आभूषण एवं 5,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। वहीं इनके मकान के पीछे अध्यापक राजकुमार ठटेरा का मकान है। वे अपने परिवार सहित रेवाड़ी रिश्तेदारी में गए हुए थे। ठटेरा के पड़ोसी ने जब उनके मकान का ताला टूटा हुआ देखा तो पुलिस एवं मकान मालिक को सूचना दी। हमारे 27 तारीख को हम शाम को करीब 4 बजे 2 दिन के लिए बाहर गए थे घर से ताला लगा के। तो उस दौरान क्या हुआ कि हमने देखा घर का आगे का जो ताला था वो खुला हुआ रखा था और अंदर से ही मकान बंद पाया। तो हम शक हो गया कि हमने देखा कोई चोर जरूर आए हैं। फिर बच्चों को ऊपर से भेजा छत पे से, तो अंदर जाके देखा तो वहाँ पे सारा सामान वगैरह एक कमरे में पूरा बिखरा हुआ था। लेकिन उसमें जैसे एक बच्चे की कोई गले की चैन थी उसका नुकसान हो गया। कुछ महिलाओं के जो थोड़े से कान के, कोई नाक के पहनने के पिन वगैरह इस तरह की होती है 2-4 आइटम वो भी थे सोने के। तो इस तरह करीब 1.5-2 लाख रुपए की लगभग चोरी हो गई है। रतनगर कस्बे के हिरावत पैलेस में भाजयुमो के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भादरा के प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने कहा कि मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा, तभी पार्टी को मजबूती आएगी। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान ने समापन समारोह को सफल बनाने पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रतनगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, सुरेश सारस्वत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है। हम नौजवानों को वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रम के बारे में बताते हैं और संकल्पित युवा शक्ति इस पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की आपाधापी का वातावरण, बढ़ते हुए अपराध और हमारी महिलाओं की बिक्री भी इस राजस्थान में प्रारंभ हो गई, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, विकास रुका हुआ है। इन सारी बातों को लेकर नौजवानों के मन में आक्रोश भी है। यहाँ के नौजवान अब इस सरकार से सड़क पर 2-2 हाथ करने के लिए आतुर हैं। वो समय भी आएगा जब यही नौजवान ललकार कर सरकार की कलई खोलेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तारनगर आगमन पर आज कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साहवा में आयोजित श्री रावत कांधल प्रतिभा सम्मान समारोह में जाते समय विधायक राजेंद्र राठौड़ का तारनगर बाईपास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मनफूल सिंह बागोड़ राजपुरा, करणी सिंह राठौड़, मोहर सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। वहाँ साहवा के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें चूरू जिले के अलावा हनुमानगढ़ जिले की भी 2-3 तहसीलें के प्रतिभावान बच्चे और लोग आएंगे। उसमें हम यहाँ आज राठौड़ साहब की अगवानी करने के लिए उस प्रोग्राम में जाने के लिए सब लोग खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से प्रोग्राम होते रहें और समाज हमेशा के लिए एकजुट रहे। यही मेरा। आज सावा में प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें चूरू और हनुमानगढ़ जिले के सम्मानित बच्चे और जो भी सरकारी नौकरी में लगे हैं उन सबको सम्मानित किया जाएगा। हम यहाँ नहर किराए के पास श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का सम्मान अगवानी करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं 50 गाड़ियों के साथ, और यहाँ से सीधा सावा से जा कर के और वहाँ प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से साहब हमारा हौसला अफजाई करते रहें। रतनगढ़ पुलिस थाना जाने की डगर अब आसान हो गई है।
लिंक रोड से पुलिस थाना की करीब 400 मीटर की सड़क काफी क्षतिग्रस्त थी तथा जगह जगह गड्ढे भी बने हुए थे। हालांकि गत दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थान पर गिट्टी डाली गई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। वर्तमान में पुलिस थाना के पास लिंक रोड का नव निर्माण चल रहा है। उक्त कार्य कर रहे ठेकेदार से जब सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी ने वार्ता कर लिंक रोड से पुलिस थाना की करीब 400 मीटर दूरी की सड़क का नव निर्माण करने की बात कही तो ठेकेदार रामनिवास तर्ड ने उनकी प्रेरणा से उक्त कार्य रविवार को शुरू कर दिया और सड़क का नव निर्माण जारी है। सड़क का नव निर्माण होने से पुलिस के साथ साथ थाना में आने जाने वाले लोगों को इससे राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान में चलाए जा रहे सुकन्या समृद्धि राजस्थान अभियान के अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आह्वान पर आज सरदार शहर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2 जगह शिविर लगाकर 10 साल से छोटी बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले। अभियान प्रभारी नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बताया कि वार्ड नंबर 19, 22 व 23 का कैंप मांझी वाली के कुएं के पास नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, पार्षद महावीर मीणा, प्रवीण सारण के नेतृत्व में तथा वार्ड नंबर 48 तथा 52 का कैंप सेवा बस्ती स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पार्षद अमिताभ चावरिया के नेतृत्व में लगाया गया। दोनों कैंपों में अभिभावकों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी बालिकाओं के खाते खुलवाए। संत श्री अमृतनाथ महाराज के जीवन और आदर्शों पर चलने वाली फिल्म हिंदी फीचर फिल्म अमृतनाथ विलक्षण अवधूत की कार्यशाला आज सवाई सागर बगीची धाम में चूरू में हुई। इस दौरान धाम के महंत और फिल्म निर्माण के प्रेरक संतनाथ महाराज ने फिल्म की कहानी के संबंध में जानकारी दी। कहानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। फिल्म के निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि फिल्म अमृतनाथ विलक्षण अवधूत के प्री पोस्टर का विमोचन उपराष्ट्रपति से करवाना प्रस्तावित है। इस मौके पर गीतकार सुरेंद्र पारिक, फिल्म के डीओपी विकास सक्सेना सहित फिल्म यूनिट के सदस्य राजेंद्र सरनोत आदि मौजूद रहे। नाथ संप्रदाय में मेरे आने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि हमारे इस एरिया में सबसे बढ़िया संत अमृतनाथ जी महाराज हुए हैं। इनके ऊपर कोई फीचर फिल्म बननी चाहिए। मेरी ये सोच को तब्दील किया हमारे राजेंद्र जी ने। इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया क्योंकि ये पहले भी पिक्चर बना चुके हैं। इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इस पे कार्रवाई करो तो मैं आपके साथ हूँ। हम लोगों ने मिलकर, सुरेंद्र जी ने ये अच्छे कवि हैं, इनको साथ लेकर हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है। हम लोग आशा करते हैं कि हमें इस प्रयास में सफलता मिलेगी आप लोगों के सबके सहयोग से। और ये विलक्षण अवधूत जो अभी तक हमारी एरिया के अंदर मान्यता प्राप्त है, इसके 128 आश्रम हैं हमारे आसपास मन्नाथियों के, साधुओं के। तो इनमें ये महान संत हुए, तो इनकी जीवनी के ऊपर ये पिक्चर का निर्माण किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि इससे इस समाज को, नाथ संप्रदाय को जानने का आमजन को भी एक मौका मिलेगा और इसमें जो जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। ऐसी हम लोगों को आशा है। आप लोगों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। मेरा नाम पुराना संत कुमार सारस्वत है। मैंने साधु लेने के बाद संतनाथ नाम मेरे गुरु ने रखा है, इसलिए मेरा नाम संतनाथ है। बनने वाली हिंदी भाषा की पहली फीचर फिल्म अमृतनाथ विलक्षण अवधूत का आज यहाँ फर्स्ट लुक जारी किया गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में शेखावाटी के विभिन्न जिलों में शूट की जाएगी। इस गीत की कहानी श्री संतनाथ जी महाराज ने लिखी है और इस फिल्म के गीत सुरेंद्र पारिक रोहित साहब द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म के डीओपी हैं जो फिल्मांकन करेंगे विकास जी सक्सेना साहब हैं, जो राजस्थान में आज के दिन नंबर 1 अवार्ड इन्होंने पिछले दिनों प्राप्त किया था। और इस फिल्म की शूटिंग शेखावाटी में होगी जल्दी ही। इसका एक बात और, इसका प्री पोस्टर हमारी योजना है कि हम उपराष्ट्रपति महोदय साहब से करवाएं। इसके लिए तैयारियां चल रही है। जैसे ही होगा हम आपको फिर से सूचित करेंगे। आपका मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, मुझे इस फिल्म को निर्देशित करने का अवसर मिला है।
ग्राम पंचायत दांदू में आज बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को जीपीएस एंटरप्राइजेस के द्वारा निःशुल्क चूल्हे वितरित किए गए। इस मौके पर समाज सेवी रामकरण फगेड़िया ने चूल्हे वितरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि जीपीएस कंपनी द्वारा दिए गए ये चूल्हे लोगों के लिए सामान्य चूल्हे की बजाय ज्यादा बेहतर है। जीपीएस एंटरप्राइजेस के रुकमानंद लावा अजीत सर ने चूल्हे में आग जलाकर गृहिणियों को इसका उपयोग करना बताया। जीपीएस कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत दांदू में लगभग 178 चूल्हे वितरित किए गए। इस अवसर पर जीपीएस कंपनी के हनुमान लावा, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक सत्य प्रकाश मीणा आदि मौजूद थे। ग्राम पंचायत दांदू में जीपीएस एंटरप्राइजेज क्लीन कुकिंग स्टोर योजना के तहत चूल्हे वितरित किए। बीपीएल राशन धारक स्टेट बीपीएल अंत्योदय। बिहारी समाज के विशेष पर्व मिथिला छठ डाला पूजन महोत्सव आज सरदार शहर के बुच्चा गेस्ट हाउस के पास स्थित एक नोहरे में सामूहिक रूप से मनाया गया। इस कार्य में कस्बे के समस्त बिहारी सहपरिवार एकत्रित हुए। पर्व की मान्यता के अनुसार एक नहरनुमा खाई में 3 से 4 फुट गहरा पानी भरा गया, जिसमें स्त्री व पुरुष खड़े होकर अस्त होते सूर्य की पूजा कर अर्घ देते हैं। पानी से भरी इस खाई को नदी का प्रतीक मानकर उसके दोनों तरफ फलों और फूलों से सजाया गया। यह पर्व 4 दिवसीय मनाया जाता है, जिसमें चौथ को घरों में पूजा के लिए पकवान बनाया जाता है। पंचमी को घर में पूजन किया जाता है और घर के मुखिया उपवास रखते हैं। राजलदेसर की श्री राजलदेसर गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव के तहत 7 दिवसीय गो सेवा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज 30 दिन राम जन्मोत्सव एवं राम विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कथावाचक धीर शांत दास अर्धमुनि ने कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु का गुणगान करने से मनुष्य को अनेक कष्टों से छुटकारा मिलता है। कथा के दौरान पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा ने भी कथा में उपस्थित होकर श्रद्धालु को संबोधित करते हुए कहा कि राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला में लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। यह भूमि बहुत पवित्र है। यह देव ऋषियों की भूमि है और यहाँ पर अनेकों कथावाचक ने अपनी कथा से सैकड़ों श्रद्धालुओं को धन्य कर दिया। इस अवसर पर मेला व्यवस्था समिति के अध्यक्ष मनोज मारू, गौशाला के अध्यक्ष महेंद्र दुगड़, मंत्री मंगतमल पांड्या आदि उपस्थित रहे। जय गौ माता। श्री राजलदेसर गौशाला में 75वें गोपाष्टमी महोत्सव पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कल कृष्ण जन्म मनाया जाएगा और 1 तारीख को गोपाष्टमी है तो उसका मेला रहेगा। आप सभी गौ भक्त, गौ प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। चूरू विधायक निवास पर आज नामदेव समाज के अध्यक्ष मनोज बेदी के नेतृत्व में समाज के प्रबुद्ध जनों ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सवाई सागर लिंक रोड से नामदेव मुक्ति धाम तक सड़क बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राठौड़ ने समाज के लोगों को सड़क बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि विधायक कोटे से जल्द ही स्वीकृति करवाकर सड़क का काम करवाया जाएगा। इस मौके पर राजेश वर्मा, मनोज वर्मा, डॉक्टर अरुण वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ जी से सुबह सुबह मिलना हुआ। मिलकर नामदेव मुक्ति धाम में जो सड़क बाकी रही हुई है उस सड़क के बारे में चर्चा की गई और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द विधायक कोटे से आपकी सड़क तैयार हो जाएगी। हमारे मुक्ति धाम के लिए हमारे समाज के 100 के लगभग आदि पहुँचे। मंत्री जी ने हमें आश्वस्त कर दिया और कहा कि आपकी सड़क जल्द से जल्द तैयारी हो जाएगी। मनोज बेदी, नामदेव समाज अध्यक्ष चूरू। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ की समीक्षा बैठक आज वार्ड संख्या 8 में स्थित मदरसा जियाउल उलम में हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सोसाइटी को और मजबूत एवं बेहतर बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान संस्था को आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले मुंबई प्रवासी मोहम्मद असलम लश्करिया का सोसाइटी द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर, कोषाध्यक्ष कासम निर्वाण, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर तहसील के गांव गिड़गिचिया निवासी स्वर्गीय रामकरण चौधरी की स्मृति में उनके पुत्रों ने आज गौवंश की सेवा हेतु गौशाला में 1,01,000 रुपए भेंट किए। स्वर्गीय चौधरी के पुत्र भागाराम व श्रवण राम सारण द्वारा वीर तेजाजी कृष्णा प्रणामी गौशाला समिति गिड़गिचिया को यह राशि प्रदान की गई, जिस पर समिति ने चौधरी परिवार का आभार व्यक्त किया।
रतनगढ़ में आज 16 वर्षीय नाबालिगा के लापता होने की रिपोर्ट उसके पिता ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर नाबालिगा की तलाश शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 29 अक्टूबर की दोपहर लापता हो गई। उसकी सब जगह तलाश भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।